इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। तो बेसिक और प्योर रिसर्च, जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, इसका क्या है काम? नॉलेज को एनहांस करना, एक्सिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाना, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझना, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी वो नहीं देखना, नॉलेज को आपने सिर्फ यहाँ पे गैदर करना है और लर्न करना है चीजें। तो फोकस क्या है? थ्योरी डेवलपमेंट पे। अप्लाइड रिसर्च है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरलाइजेशन की बात करता है कि एक चीज को सॉल्व किया, उसको जनरल कर दो कि हर जगह वो चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अप्लाइड रिसर्च जैसे कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो एक अप्लाइड रिसर्च ही है। तो फोकस है इमीडिएट और इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस फाइंड करना। अप्लाइड रिसर्च में ही एक्शन रिसर्च आ जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर करना, नई चीजें देखना, इन्वेस्टिगेट करना। तो यहाँ पे अनक्लियर प्रॉब्लम्स जो है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके उनको कैसे पूरा सॉल्व किया जाएगा वो चीज हम करते हैं। और यहाँ पे हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है फर्दर टेस्टिंग के लिए, फ्यूचर टेस्टिंग के लिए। फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड है, यहाँ पे आपको क्या करना है ये आपको खुद ही नहीं पता, करते करते जो है आप चीजें सीखोगे और नई चीज यहाँ पे ले आओगे। डिस्क्रिप्टिव, जो चीज जैसे है वट का आंसर यहाँ पे होगा। तो एक्यूरेटली जो भी एक प्रॉब्लम है उसको आपने लेके चलना है, एंड कब, कैसे और कौन इसको सॉल्व करेगा वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो फोकस क्या है? फिनोमिना डिस्क्राइब करो, सर्वे ऑब्जर्वेशन का यूज करो। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता, जो चीज जैसे है उसको स्टडी किया जाता है। एक्सप्लेनेटरी में यहाँ पे क्या है? कॉज एंड इफेक्ट भी हम लाने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, और किस तरीके से क्या चीज हुई वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। देन इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वैसे तो सारी रिसर्च ये दो फीचर्स में ही आ जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है नॉन न्यूमेरिकल डेटा, सब्जेक्टिव होती है, नेचुरल सेटिंग्स में होती है ना, यहाँ पे हम नई चीजें फाइंड करते हैं, न्यू इनसाइट्स हमें मिलते हैं, इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं किसी चीज का, एंड एक्सपीरियंसेस लेते हैं। ये क्वालिटेटिव है ना, कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में किसकी क्या राय है अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे मेथड्स जैसे इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, पार्टिसिपेट, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें की जाती है। सब्जेक्टिव है, लेस जनरलाइजेबल है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए, कुछ एरिया के लिए ही हो सकता है ना। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये क्या है? न्यूमेरिकल डेटा गैदर किया जाता है एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू उसको एनालाइज करके, टेस्ट करके आगे इंप्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ पे सर्वे, एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं उनके रिजल्ट्स बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होंगे, सबके लिए एक होंगे, एंड उनको हम लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। कोरिलेशन रिसर्च, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखना, एसोसिएशन देखना। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कैसे एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है ना। बट ये हम ये नहीं देख सकते कि यहाँ पे जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम देखते हैं ना कि कौन सा वेरिएबल जो है चेंज लाएगा किसमें, बस दोनों का रिलेशन देखेंगे। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे नहीं आएगा, वो हमारा रिग्रेशन में आएगा। फिर एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो है यहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, है ना। और हाईली कंट्रोल्ड सिनेरियो में इसको किया जाता है, तो नेचुरल सेटिंग में नहीं, आर्टिफिशियल सेटिंग में हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल है हमारे, रैंडम असाइनमेंट है जो टेस्ट ग्रुप पे, उस पे हमारा जो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि जोन से ग्रुप को हम देख रहे हैं किस पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और एक जो है जिसको हम यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, उनको लेके हम यहाँ पे अपनी रिसर्च एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, छोटे छोटे पॉइंट्स